हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम मशीन। ये अमेरिकन साइंटिफिक मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है 1899 में, जहाँ पे डॉक्टर अलेक्जेंड्रा एक प्रोफेसर है जो कि अप्लाइड मैकेनिकल्स एंड इंजीनियरिंग का काम करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। मूवी में हम देखते हैं कि उन्हें एक फार्मूले पे काम करते हुए वह अपने काम में इतना मस्त हो जाते हैं कि उनकी कॉलीग्स और उनके फ्रेंड डेविड फिलिपी को उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि उनकी 5 बजे डेट है और उनकी गर्लफ्रेंड इमा के साथ। यह सुनकर अलेक्जेंडर जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और वापस भागता है अपने घर तैयार होने। रास्ते में वो दोनों एलेक्स प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। डेविड सजेस्ट करता है कि उन्हें जो प्रपोजल दिया है वह इतना बढ़िया नहीं था जो कि लोगों के लिए हितकर बन सके। एलेक्स के घर पर उनका आतिथ्य सत्कार हाउसकीपर मिस्टर वॉचेस्ट करती है। वो एलेक्स को फैंसी क्लोथ पहनाती है और वो एमा को मिलने चला जाता है। अंत वह एमा से मिलता है। दोनों सेंट्रल पार्क में बात करते हुए जाते हैं। एलेक्स अपनी ढलती हुई सेहत की चर्चा करता है और कहता है कि तभी ठीक होगा जब वह उससे शादी करेगी। एमा आंसुओं के साथ उसकी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वह अपनी जेब से उसे रत्न से जड़ी हुई अंगूठी देता है और उसे अंगूठी पहना देता है। एमा को बहुत खुशी होती है उस समय, लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आता है और उनके चारों तरफ घूमने लगता है। वह उनसे पैसे मांगता है। जब एलेक्स कोशिश करता है मना करने की तो लुटेरा अपनी गन उनकी तरफ करता है। एलेक्स उसकी इच्छा का पालन करता है और उसे अपनी घड़ी और वॉलेट दे देता है, लेकिन जब वह एमा की रिंग भी मांगता है तो वे इनकार कर देते हैं। तब वह आदमी एमा से इसे छीनने की कोशिश करता है और लड़ते हुए उसे गोली मार देता है। तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे पुकारता है, जबकि वह अपनी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है। वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसकी डेड बॉडी को हक करके रोने लगता है। सीन 4 साल बाद का है। एलेक्स एक फार्मूले पर काम कर रहा है। बोर्ड के ऊपर वो कुछ रिसर्च करते हुए वह अभी भी एमा के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और अभी भी अपने काम को पूरी लगन से करने में लगा हुआ है। डेविड और मिसेस वॉचेस्ट उसको लेकर बहुत दुखी हैं। उस दिन जब डेविड उसे मिलने आता है, वह पर्दों की दूसरी तरफ कुछ नोटिस करता है और पूछता है कि डेविड किस चीज़ पर काम कर रहा है। तब डेविड उसे सप्ताह में डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसी रात उसे अपनी इनविटेशन दिखाने की बात करता है। सप्ताह चलने लगता है और अंततः वह दिन आ जाता है। एलेक्स एमा की डेथ के बाद पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आता है। वह पर्दे हटाता है और हम दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मशीन देखते हैं। इसके बहुत से व्हील्स और गियर्स हैं और उनके बीच में एक चेयर भी लगी हुई है। एलेक्स इस चेयर पर बैठता है और लॉकेट में लगी हुई एमा की फ़ोटो को अच्छी तरह से देखता है। वह धीरे से लीवर को नीचे करता है और उसके चारों तरफ एक घेराव सा बनने लगता है। मशीन खुद ही हिलने लगती है और हरकत करने लगती है। जब एलेक्स आखिरी लीवर को खींचता है तब कैमरा जूम होता है उसके पॉकेट वॉच पर और हम देखते हैं कि सुइयों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए। जैसा कि टर्न्स आउट होता है, जो मशीन है एलेक्स जो यूज़ कर रहा है वो टाइम मशीन होती है। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी मेहनत लगा दी थी इस मशीन को बनाने में और 4 साल पहले मरी हुई एमा को वापस लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि एलेक्स वापस उसी सेंट्रल पार्क में आ जाता है उसी दिन जिस दिन एमा की डेथ हुई थी। वह उसे देखती है और उसकी तरफ दौड़ती है। एलेक्स बेचकित होकर अपने पुराने प्यार को देखकर खुश हो जाता है। वह उसे मिलकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उसे घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उस सेंट्रल पार्क से दूर ले जाने की कोशिश करता है। अब वो दोनों शहर के बीचों बीच आ चुके होते हैं। एलेक्स एमा को कहता है कि वो अपने घर जाए और आज रात के लिए वहीं पर रहे। वो कहता है कि वो भी उसके पास रात को आएगा। वो उसे कहता है कि ज़रा कन्फ्यूज़ मत हो, बस यही विश्वास रखे कि वो उससे प्यार करता है। वो उसे रोड की साइड पे खड़ा करके फ्लावर लेने के लिए अंदर दुकान में जाता है, लेकिन तभी एक व्हीकल जो कि एमा के ऊपर चढ़कर फिर से उसे मार देती है। एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि बार बार उसकी कोशिश करने पर भी वह उसे बचा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम को चेंज नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर ले वो उस रात को ज़रूर मरेगी, लेकिन वो अभी भी इस आशा को नहीं छोड़ता और वो सोचता है कि ज़रूर ही फ्यूचर के लोगों ने इसका कोई समाधान निकाला होगा। इसलिए वो निश्चय करता है कि फ्यूचर में जाएगा और लोगों से मिलेगा। वो मशीन में बैठ करके लीवर डाउन करता है और सेट करता है टाइमिंग 2030 की। जैसे वो टाइम मशीन में ट्रैवल करता है वो देखता है कि समय चेंज हो रहा है, उसके आसपास की दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। 2030 में जाकर वह देखता है कि वहाँ पे बहुत सी एडवर्टाइजमेंट हो रही है और वो न्यूयॉर्क लाइब्रेरी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो एक बुक उसे मिल सकती है टाइम ट्रेवल पर। तब वो होलोग्राम से लाइब्रेरियन से मिलता है जो कि एक इंटेलिजेंसी होती है जिसका नाम 114 वॉक्स होता है। वो उस टेक्निक को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन जब वो वॉक्स से बात करता है टाइम इन्वेंशन के बारे में तो वो कहता है कि इस तरह की कोई भी इन्वेंशन अभी तक नहीं हुई और वो आशा करता है कि अगले फ्यूचर में जरूर इस तरह की होगी। अब वो निराश होकर दोबारा से टाइम मशीन में बैठता है और 2037 में पहुंचता है। 2037 में आकर के वो देखता है कि
वर्ल्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि उसमें ल्यूनर नेविगेशन प्रोग्राम जो कि अर्थ के साथ मिला हुआ था, उसके ज़्यादा हीटअप होने के कारण ख़राब हो चुका था। इस कारण से मून टूट कर धरती के बहुत नज़दीक आ गया था और ये कभी भी धरती से टकरा सकता था। दो पुलिसमैन जो कि वहाँ पर इवैक्यूएशन का काम कर रहे थे, एलेक्स को देखते ही उसे पकड़कर इवैक्यूएशन सेंटर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब एलेक्स जाने से इनकार कर रहा होता है तो उसी समय ज़मीन में से लावा फटने लगता है और एलेक्स जल्दी से अपनी टाइम मशीन में बैठ जाता है और ड्राइव करके वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो मशीन में बैठने लगता है तो जल्दबाजी में उसका सर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर उस मशीन में बैठ जाता है। टाइम मशीन अपने आप चलने लगती है। जब वो आकर में अपनी आंखों को खोलता है तो वो क्या दिखता है? वह दिखता है कि वह ईयर 8,02,701 में पहुंच चुका है। वो जल्दी से टाइम मशीन को बंद करता है इससे पहले कि वो फिर से बेहोश हो जाए। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उससे घूर रहा होता है। एलेक्स उस बच्चे का पूछा करता है और देखता है कि फ्यूचर के लोगों ने प्रिमिटिव लाइफस्टाइल को अपना लिया है, जो कि क्लिफ से बने हुए घर होते हैं। वो उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहे होते हैं। सिर्फ एक लड़की को छोड़कर जिसका नाम मारा था। मारा उसकी लैंग्वेज को जानने की कोशिश करती है और उससे बात करती है। एलेक्स बताता है कि वो टाइम ट्रैवलर है, लेकिन एलेक्स उसे बोलती है दूसरे लोगों की वह एक ट्रैवलर है जो कि उनके यहाँ पर घूमने के लिए आया है, इस कारण से वो उसे ना मारे। और सभी लोग चुपचाप अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तब वो उस रात को कैलेंस के प्लेस में मारा और उसके ब्रदर के साथ रहता है। वो चांद के टूटे हुए टुकड़ों को आकाश में देखता है। अगले दिन मारा एलेक्स को उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे उसकी टाइम मशीन पड़ी हुई थी। दोनों देखते हैं कि टाइम मशीन अभी डैमेज नहीं हुई थी। मारा एलेक्स को कहती है वो उसे उसके भाई को टाइम मशीन में उसके साथ कहीं और ले जाए। इससे पहले कि एलेक्स पूछता कि वाई, चीशंग की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। मारा चीखती है और कैलन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। एलेक्स भी कंफ्यूज होकर उसका पीछा करता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत तेज़ी से अपने अपने क्लिफ्स के घरों की ओर दौड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी एलेक्स वहाँ पर क्रीचर्स को देखता है, बहुत ही भयानक तरीके के। इनको मोरलॉक्स कहा जाता था, जो कि ज़मीन के अंदर रहते थे और सभी लोगों पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। वे लोगों के हाथों को बांधते हैं और उन्हें ज़मीन में वापस ले जाते थे। एलेक्स देखता है कि मारा को उनमें से एक उठा कर ले जाता है ज़मीन के अंदर। जब वो जा चुके होते हैं तो एलेक्स सबसे पूछता है कि वो कैलन को कहाँ पर लेके गए हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। बार बार कहने पर जो एलेक्स को कैलन उस जगह पे ले आता है जहाँ पे मोरलॉक्स के अंदर आने का रास्ता था। वो उस केव के अंदर जाते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं कि ये तो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी थी जहाँ पर एलेक्स पहले भी जा चुका था। वहाँ पर वो होलोग्राम ऑफ वॉक्स 144 से भी बात करता है। वो टेक्नोलॉजी सोलर सिस्टम पर काम करती थी, इसी कारण होलोग्राम अभी भी काम कर रहा था। एलेक्स पूछता है कि अब इस समय दुनिया के साथ क्या हो रहा है, तो वॉक्स 114 रिप्लाई करता है कि ह्यूमन रेस दो तरह की चीज़ों में बट गई है, एलिस और मोरलॉक्स। ये दुनिया का नेचर है। मोरलॉक्स जो लोग थे वो ऊपर की दुनिया में आते हैं लोगों का शिकार करने के लिए और उन्हें खाने के लिए। एलेक्स और एलन थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो मोरलॉक्स के घर का मुख्य द्वार पाते हैं। एलेक्स कैलन को वहीं छोड़ जाता है। वो अंदर जाकर देखता है पर मोरलॉक्स को काम करते हुए। वहाँ जाकर एलेक्स एक तालाब में गिर जाता है और मोरलॉक उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले आते हैं। उनका लीडर एक्सप्लेन करता है कि जब मुंह टूट गया था तो कुछ लोग धरती के अंदर आ गए थे अपने बचाव के लिए, जो कि काफ़ी सालों तक रहने के कारण वो इंसानों का मांस खाना सीख गए और जो बच गए थे वो ऊपर रहना सीख गए। उन्हें एलोविस कहा जाता है। दोबारा से मोरलॉक्स ने वापस ज़मीन पर आने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो उस चीज़ को दोबारा से प्रकृति को चेंज नहीं कर पा रहे। तो उसी कारण उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया अपने भोजन के लिए, और इस तरह दुनिया का कंट्रोल उस तरह से बैलेंस होता है। और वो एलेक्स का माइंड भी पढ़ लेता है और कहता है वो टाइम ट्रैवलर है और एमा के लिए यहाँ पर वापस आया है, और वह यह भी बताता है कि वो समय को चेंज नहीं कर सकता। इस कारण एलेक्स थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है कि इंसान कभी भी समय को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो अपने एक्शन से ही क्रिएट करते हैं, इसलिए उसे वापस चला जाना चाहिए इस मोरलॉक की दुनिया को छोड़ के। तब उसे एलेक्स की टाइम मशीन दिखाता है और वो चाहता है कि वो जल्दी से इस दुनिया को छोड़ के वापस चला जाए और दुनिया के बैलेंस को ख़राब ना करे। लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह रुक भी अपने साथ उसी मशीन में खींच लेता है। वह उसे मशीन के बाहर लटका देता है जिसके कारण वो जल्दी से बूढ़ा होने लगता है और जल्दी ही मर जाता है। तो उसके बाद वो अपनी मशीन को फ्यूचर में फिर से ले जाता है। मोरलॉक अभी भी उसी केव के अंदर थे। एलेक्स वापस आता है और मारा को लॉकअप से बाहर निकालता है। तब उसे भी मोरलॉक को गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तब एलेक्स मशीन का गियर डाल करके उसे चलती हुई छोड़ आता है और उसी समय एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और टाइम मशीन में से बहुत सी रेस निकलती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी मोरलॉक्स होते हैं सभी मर जाते हैं। लेकिन एलेक्स और मारा दोनों ही किसी तरीके से उस केव से बाहर निकल आते हैं। जैसे कि टाइम मशीन
ख़त्म हो चुकी होती है तो एलेक्स डिसाइड करता है एलिस के साथ ही वहीं पर रहने के लिए, उन्हीं की दुनिया में आराम से जीने के लिए। हमें फ्यूचर में देखते हैं कि वक्स 144 एलिस के बच्चों को पढ़ा रहा होता है ह्यूमरेस के बारे में। एलेक्स मोरियो कैला को उसी जगह पर लाता है जहाँ पे उसकी लैब हुआ करती थी। जिस समय वो बात कर रहे होते थे, डेविड मिस्टर वॉचविस्ट भी एंटर करते हैं एलेक्स की लैब में और डिस्कस करते हैं उसकी डिसअपीयरेंस के बारे में। डेवी आशा करता है कि एलेक्स जहाँ पर भी है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश है। और इसी तरह कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।